स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत सरगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवनदीप समिति की बैठक क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता कर रहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अस्पताल में पसरे अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस, एक्सरे मशीन संचालक, महिला डॉक्टर और एंटी रेबीज दवा का अनुपलब्ध होना आदि मुख्य समस्या व्याप्त है और इस वजह से गर्भवती महिलाओं सहित मरीजों को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मरीजों को निजी अस्पताल में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि विगत 6 महीनों से अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं है, जिससे कुत्ते के काटने से घायल होने वाले मरीजों का इलाज भी नहीं हो पाता। मरीजों को मजबूरन बाहर से एंटी रेबीज की दवा 300 से 400 रुपए में खरीद कर लगवाना पड़ता है। कुछ दिन पहले पथरिया में जीवनदीप समिति की बैठक हुई थी, वहीं सरगांव जीवनदीप समिति की बैठक 3 साल पहले हुई थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के प्रयास से सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरगांव जीवनदीप समिति की बैठक 3 वर्षों के पश्चात पुनः आयोजित हुई, जहां अस्पताल में व्याप्त बहुत सी समस्याओं से अवगत करवाया गया। साथ ही जल्द ही सारी समस्याओं को निराकृत करने की बात कही गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे धर्मलाल कौशिक ने सरगांव स्वास्थ्य केंद्र को ट्रामा सेंटर बनाने के बारे में स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर चर्चा कर मांग पूरी करने की बात कही है। आज सीएससी सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैठक ली गई और इस बैठक में इस बात का संतोष है कि ओपीडी यहाँ पर लगभग 250-250 पर डे का है और डिलीवरी है लगभग 60-65 का जो महीने का है। पहले ये पीएससी था, बाद में इसको अपन लोग सीएससी कराए हैं। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद में इसका वास्तविक में जो पोस्ट का सेंक्शन आना चाहिए वो सेंक्शन नहीं आया है, उसके लिए अभी पत्र व्यवहार कर रहे हैं। और सीएससी का यदि पोस्ट क्रिएट हो जाता है तो आसपास के अंचल के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। कुछ यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए आज अनुमति दी गई है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये ट्रामा सेंटर बने। बिलासपुर से रायपुर के बीच में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है कि दुर्घटनाजन्य होने पर तत्काल उनको उपचार की सुविधा हो सके। ये क्षेत्र दुर्घटना जोन क्षेत्र में है, दुर्घटनाएं होती रहती है और कई बार सुविधाओं के अभाव में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, काल कौलित हो जाते हैं। पिछले समय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुंगेली में इस विषय पर बातचीत किए थे। अब उनको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके अपन चाहेंगे कि सारी सुविधाएं प्राप्त हो। यहाँ पर एंटी रेबीज के इंजेक्शन सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं है और उसका वितरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमने कहा है कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पर वैक्सीन खरीदी बाज़ार से की जाए ताकि जो ग्रामीण आय प्रभावित होकर उनको उपचार हो सके। इसी प्रकार से जो आवश्यक दवाई है यदि उपलब्ध नहीं है तो उसकी भी खरीदी होनी चाहिए। जो पेशेंट आ रहे हैं उनको पैसा देना ना पड़े, बाज़ार से दवाई खरीदनी ना पड़े, उनको यहाँ से लाभ मिल सके। आज उसके विस्तार से बैठक ली गई है, जिसमें हमारे एसडीएम छत्री जी उपस्थित थे, बीमो बंजारे और साथ ही सभी अधिकारीगण और साथ ही सभी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। आज स्टाफ की कमी है और एम्बुलेंस नहीं है सर, इसके बारे में? हाँ, एम्बुलेंस के बनवाने के लिए हमने निर्देश किया है कि कुछ राशि उसमें लगेगी तो उसके एम्बुलेंस को यहीं से बनवा दी जाए और बाकी एम्बुलेंस के लिए सरकार से बातचीत करेंगे। नहीं तो प्राइवेट में यहाँ से लेके जाना पड़ता है, तो प्राइवेट में लोगों को ले जाना ना पड़े। बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया बताएंगे? आज की बैठक में मेनली 2 तरीके के निर्णय लिए गए। एक तो जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित थे वो, और दूसरा जो यहाँ का पुराना एम्बुलेंस है उसको रिपेयर कराने का। इसके अतिरिक्त तो जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको भी खरीदने के लिए अपने स्तर से निर्णय लिया गया यहाँ पे। सर, स्टाफ की कमी है यहाँ, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, सीएससी के सेटअप के अनुसार यहाँ पे स्टाफ नहीं है, जिसके लिए डायरेक्टर हेल्थ को भी एक हमारे द्वारा पत्र जारी किया गया है प्रस्ताव पारित करके, तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द
सेटअप स्वीकृत हो जाए उसका। सर महिला डॉक्टर के यहाँ पोस्टिंग है, लेकिन वो पिछले बहुत दिनों से यहाँ हाँ, पे है, उसको मेरी ओर से भी मैंने SCN जारी किया हुआ है और उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जा रहा है। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं आप बताएंगे थोड़ा सा? बैठक में तो निर्णय बहुत सारा लिए। मेन निर्णय जो हुआ, एक तो महिला डॉक्टर प्रसव के लिए आपकी क्या समस्या अवगत कराए गए, उसके बारे में क्या कहना है हमारा और क्षेत्रीय विधायक का? हम जो समस्या प्रस्तुत किए उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री धर्म कौशिक जी SDM पथरिया की उपस्थिति में बोले, अक्सर कंप्यूटर ऑपरेटर, स्मार्ट कार्ड ऑपरेटर लोकल रखेंगे, ये हमारी दिमाग में पहले से ही थे बोले। दूसरा, एम्बुलेंस के बारे में बोले 1 सप्ताह के अंदर एम्बुलेंस आके सुधर के खड़ी हो जाएगी। तीसरा, महिला डॉक्टर का इंतजाम करते हैं। और चौथा जो बोले, हड्डी से संबंधित डॉक्टर अभी संभव नहीं, उसमें करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा, उसका इंतजाम ट्रामा सेंटर के रूप में करवाएंगे। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।